अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5 है जी। इफ z1 इक्वल 3 प्लस 4 एटा एंड z2 इक्वल है 2 प्लस 3 एटा देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 होल कंजुगेट इक्वल z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। स्टूडेंट इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे। z1 प्लस z2 इसका होल कॉन्जुगेट है, तो सबसे पहले हम इसका z1 एंड z2 जो है उसको वेरीफाई करेंगे। प्लस कर लेते हैं z1 प्लस z2 इक्वल z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 एटा प्लस z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एटा। जस्ट हमने इनको ऐड करना है। यह आ जाएगा जी 3 प्लस 4 एटा प्लस 2 प्लस 3 एटा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे। रियल नंबर के साथ रियल नंबर ऐड कर देंगे। 3 प्लस 2 5, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को ऐड करेंगे। प्लस 4 एटा प्लस 3 एटा, तो ये हमारे पास बन गया 7 एटा। z1 प्लस z2 हमारे पास आ गया है 5 प्लस 7 एटा। लेफ्ट साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो एटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो z1 हमारे पास है 3 प्लस 4 एटा, तो हम इसका कंजुगेट लेंगे z1 कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 एटा। सेम z2 हमारे पास गिवन है 2 प्लस 3 एटा, तो z2 का कंजुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 एटा। कॉन्जुगेट में जस्ट हम एटा वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं। अब z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट को हमने आपस में ऐड करना है। z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इक्वल z1 की वैल्यू हमारे पास आई है, z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू 3 माइनस 4 एटा प्लस, और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 एटा। ब्रैकेट खत्म कर देंगे। 3 माइनस 4 एटा प्लस 2 प्लस माइनस माइनस है 3 एटा। 3 और 2 दो रियल नंबर, इनको ऐड कर लेंगे। 3 प्लस 2 5, और माइनस 4 एटा और माइनस 3 एटा माइनस 7 एटा बन गए। तो z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 7 एटा आ गई। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी जो है वो इक्वल है। हैंस वेरीफाइड दैट हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2। z1 z2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका कॉन्जुगेट है इक्वल है जी z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट, दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग है, लेकिन ये भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है z1 z2 का कॉन्जुगेट, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। z1 स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3 प्लस 4 एटा मल्टीप्लाई होगा z2 के साथ, और z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 एटा। जस्ट हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। 3 को 3 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 एटा बन गया। सेम 4 एटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 एटा। 4 एटा को 3 एटा से मल्टीप्लाई करेंगे
12 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर आ गया। 6 प्लस 9 एयोटा और 8 एयोटा दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। 9 और 8 हमारे पास 17 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। 6 प्लस 17 एयोटा प्लस माइनस माइनस 12 वन टाइम 12 आ गया जी। हमारे पास रियल नंबर है 6 है और -12 है, इनको हम करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा -6 प्लस 17 एयोटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इनकी प्रोडक्ट आई है। हमने इनका भी कॉन्जुगेट लेना है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में रियल पार्ट वैसे रहता है, एयोटा वाली टर्म का साइन है चेंज हो जाता है। ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 कॉन्जुगेट के साथ, तो Z1 पहले हम लिखते हैं, Z1 हमें गिवन है 3 प्लस 4 एयोटा, तो हम साथ ही इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 एयोटा। Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस 3 एयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 एयोटा। अब दोनों के कॉन्जुगेट को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा Z2 कॉन्जुगेट के साथ, तो Z1 का कॉन्जुगेट दिस वन है जी 3 माइनस 4 एयोटा और Z2 कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 एयोटा। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, माइनस का है प्लस माइनस माइनस आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एयोटा आ गया साथ, माइनस का 4 एयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 एयोटा बन जाएगा। माइनस के 4 एयोटा को -3 एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा स्क्वायर बन गया। 6 -9 एयोटा और -8 एयोटा, हम इनको आपस में दोनों के साइन सेम हैं तो साइन वही रहेगा, ऐड कर देंगे। 17 एयोटा बन गया प्लस 12 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। 6 माइनस 17 एयोटा प्लस माइनस माइनस 12 वन टाइम 12, रियल पार्ट के साथ प्लस का 6 है और माइनस का 12 है, तो प्लस माइनस माइनस जो साइन है वो हमारे पास बिग अमाउंट वाला आएगा, माइनस का आएगा, 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा और -17 एयोटा आ गया। तो Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट का रिजल्ट हमारे पास आया है -6 -17 एयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई है, राइट हैंड साइड का भी यहाँ से ही आया है। एंड पे स्टूडेंट्स हमने लिख देना है हैंस वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 है जी, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट हमारे पास गिवन है, Z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 एयोटा एंड Z2 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस 3 एयोटा। तो पहले जस्ट हम इनको आपस में डिवाइड करके रैशनलाइज करेंगे। Z1 ओवर Z2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। Z1 है 3 प्लस 4 एयोटा ओवर 2 प्लस 3 एयोटा। Z1 ओवर Z2 डिवीजन के फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम इनको रैशनलाइज करते हैं। जो हमारे नीचे वाली टर्म होती है इसको हम इसका कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 2 प्लस 3 एयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 एयोटा, इसको डिवाइड भी कर देंगे 2 माइनस 3 एयोटा के साथ।
Z1 ओवर Z2, ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बना देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 3 को -3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -9 एयोटा आएगा। 4 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +8 एयोटा आएगा। 4 एयोटा को -3 से एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 टाइम 12। एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे हमारे पास फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म है 3 एयोटा, तो 3 एयोटा का स्क्वायर बन गया। Z1 ओवर Z2 हमारे पास आ जाएगा 6, माइनस का 9 एयोटा प्लस का 8 एयोटा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन आएगा जी बिग टर्म वाला। 9 एयोटा में से 8 एयोटा माइनस हुए तो हमारे पास सिंगल एयोटा बच गया। -12 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ गया। Z1 ओवर Z2 हमारे पास आ गया 6 माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 ओवर 4 माइनस 9 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। Z1 ओवर Z2 6 प्लस 12 ये बन गया 18 माइनस एयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम 9 आ गए। Z1 ओवर Z2 हमारे पास आ गया जी 18 माइनस एयोटा 4 प्लस 9 13। तो हम दोनों टर्म के बटे में 13 है तो हम दोनों का बटा अलग अलग कर देंगे। Z1 ओवर Z2 हमारे पास बन जाएगा 18 ओवर 13 माइनस एयोटा ओवर 13, या इसको 1 ओवर 13 एयोटा अलग कर लें या ऐसे भी लिख लें तो ठीक है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी कि हमने इसका सारे का कॉन्जुगेट लेना था तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा जी 18 ओवर 13। कॉन्जुगेट में साइन चेंज होता है, ये माइनस है तो प्लस का बन गया एयोटा ओवर 13। तो ये स्टूडेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड आ गई है जी। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो हम पहले Z1 लिखते हैं, हमारे पास गिवन है 3 प्लस 4 एयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 माइनस 4 एयोटा। Z2 हमारे पास गिवन है 2 प्लस 3 एयोटा, तो Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 3 एयोटा। अब इनके कॉन्जुगेट को आपस में डिवाइड कर देंगे। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट आया है 3 माइनस 4 एयोटा ओवर Z2 का कॉन्जुगेट आया है 2 माइनस 3 एयोटा। तो डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट इक्वल 3 माइनस 4 एयोटा ओवर 2 माइनस 3 एयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले टर्म के कॉन्जुगेट के साथ, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस 3 एयोटा, डिवाइड भी कर देंगे 2 प्लस 3 एयोटा के साथ। ये हमारे पास ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एयोटा से, तो ये हमारे पास 3 3 9 साथ एयोटा आ गया। 4 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 एयोटा। 4 एयोटा को -3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस
माइनस 4 3 टाइम 12, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा स्केयर आ गया, ओवर नीचे फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो फार्मूला बनता है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो 6 9 एयोटा में से 8 एयोटा माइनस हो रहे हैं, प्लस का एयोटा बच गया, -12 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ गई, ओवर 2 का स्केयर 4 -3 का स्केयर 9 और एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर आ गया। ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये आ गया जी 6 प्लस एयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 ओवर 4 -9 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो 6 प्लस 12 18 प्लस एयोटा ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम 9 आ गया जी, 18 प्लस एयोटा ओवर 13 आ गया, दोनों के ओवर में 13 है तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 18 ओवर 13 प्लस एयोटा ओवर 13, ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई 18 ओवर 13 प्लस एयोटा ओवर 13, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट नंबर 4 है जी, Z1 मॉडुलस इक्वल -Z1 कॉन्जुगेट इसका और इसका मॉडुलस है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 मॉडुलस, तो मॉडुलस का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने जब प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहाँ पे पढ़ा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना हो तो x का स्केयर प्लस y का स्केयर और सारे का स्केयर रूट्स के इक्वल होता है। तो हमारे पास Z1 गिवन है 3 प्लस 4 होता, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो मॉडुलस हमने फाइंड करना है तो इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिख लेंगे, Z1 मॉडुलस इक्वल, इसका फार्मूला उसमें डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x का स्केयर यानी कि 3 का स्केयर प्लस y का स्केयर 4 का स्केयर और इसका स्केयर रूट, 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16, स्केयर रूट 9 प्लस 16 25, स्केयर रूट और 25 का स्केयर रूट होता है 5। Z1 का मॉडुलस हमारे पास 5 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उसका रिजल्ट 5 आता है। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है -Z1 का कॉन्जुगेट है और सारे का मॉडुलस है, तो सबसे पहले हमने Z लिखना है। Z हमारे पास है 3 प्लस 4 एयोटा, उसके बाद आपने Z1 है 3 प्लस 4 एयोटा, इसके बाद हम इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 एयोटा। तो अब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -Z1 कॉन्जुगेट, इधर आपने मिस्टेक नहीं करनी, Z1 उसका बाद में आपने कॉन्जुगेट लिया, फिर उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट को, तो -Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 4 होता। तो अब हमने इसका मॉडुलस लेना है -Z1 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस यानी कि इसके मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 4 है। तो फार्मूले के मुताबिक x का स्केयर यानी कि
ये हमारे पास -3 का स्क्वायर बनेगा मॉडुलस में, प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बनेगा और साथ इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, सारे का स्क्वायर रूट 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास 5 आ गया, -g1 कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। इसका रिजल्ट हमारे पास है 5 आ गया जी। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 5 आया था, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 5 आया है। तो जो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है, G2 का डबल कॉन्जुगेट है इक्वल टू, हमने इसको प्रूव करना है कि G2 क्या होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। G2 का डबल कॉन्जुगेट, तो G2 हमें गिवन है 2 + 3 आयोटा, हमने इसका डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो G2 का कॉन्जुगेट पहले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा, और एक बार फिर कॉन्जुगेट लेंगे G2 का डबल कॉन्जुगेट, तो फिर साइन चेंज होगा 2 + 3 आयोटा के। तो G2 का डबल कॉन्जुगेट, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास अगेन G2 की आ गई, चेक कर लें G2 है। तो यही हमने जो है इसको प्रूव करना था कि G2 का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो G2 के इक्वल आता है। तो नीचे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आ सकता है, हैंस प्रूव्ड G2 का डबल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया जी G2 के। जो स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 6 है, G1 का कॉन्जुगेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल राइट साइड है G1 मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को जो है वो वेरीफाई करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है G1 का कॉन्जुगेट, तो हमारे पास गिवन है G1 इक्वल है 3 + 4 आयोटा के। तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, G1 कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। G1 और G1 कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। G1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, और G1 का कॉन्जुगेट ये हमारे पास है 3 - 4 आयोटा। तो इधर हमारे पास फार्मूला बन रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट माइनस सेकंड टर्म, तो फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, 9 - 16 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 टाइम 16, तो ये हमारे पास आ गया 25। G1 और G1 का कॉन्जुगेट 25। राइट हैंड साइड है G1 मॉडुलस का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम G1 का मॉडुलस जो है उसको चेक करते हैं। G1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो G1 का मॉडुलस हमने लेना है जी, फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x हमारे पास है 3 का स्क्वायर, y हमारे पास है 4, तो 4 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, सारे का स्क्वायर रूट, 9 और 16 ये हमारे पास आ गया 25 का स्क्वायर रूट। G1 का मॉडुलस आ गया 25 का स्क्वायर रूट। राइट साइड में हमारे पास है उसका स्क्वायर भी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स,
हम इसका स्क्वायर लेंगे, जी1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल 25 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये चीज़ तो हमने वेरीफाई करनी है। जी1 मॉडुलस का स्क्वायर एज इट आ गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल, तो ये 25 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 25 आई है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 25 आई है। तो हम इसको लिख देंगे स्टूडेंट्स, हैंस वेरीफाइड एट, हैंस वेरीफाइड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का है, सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये उसका लास्ट पार्ट था।